जी अस्सलाम वालेकुम। अरूज आवाज़ आ रही है बेटा आपको मेरी? हाँ जी अरूज आवाज़ आ रही है। नबीला आवाज़ आ रही है बच्चे आपको मेरी? हाँ जी स्टूडेंट्स आवाज़ आ रही है? जल्दी से आप लोग ऑनलाइन आ जाएं ताकि हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करें। आवाज़ आ रही है सबको मेरी? आवाज़ आ रही है बेटा आप लोगों को मेरी? ओके आप लोग ऑनलाइन आ जाएं जल्दी से, 10 मिनट आपके पास है। ये नमाज वगैरह पढ़ लें। ओनली आफ्टर 10 मिनट्स वी विल स्टार्ट अवर लेक्चर। कायनात सबको बोलें कि बेटा ऑनलाइन आए ताकि हम लोग स्टार्ट करें। यू हैव ओनली 10 मिनट्स फॉर इट।
हाँ जी स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है आपको? निम्रा बेटे आवाज आ रही है? कायनात आवाज आ रही है? उर्वा आवाज आ रही है? मीरब, रिमशा, मुबीन, सबको आवाज आ रही है बेटे? माई वॉइस इज ऑडिबल और नॉट? अच्छा, कल हम लोगों ने लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन पे बात की थी, जिसमें हमने प्रिमोडियल प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन, ठीक है, सेकेंडरी प्रिवेंशन, टर्शियरी प्रिवेंशन, इन सब के बारे में हमने बात की थी। आज मैंने आपको कहा था कि ये जो डेफिनेशंस हैं ये हम लोग नेक्स्ट करेंगे, जिसमें डिसेबिलिटी आपकी आ जाती है, ठीक है, रिहैबिलिटेशन आ जाती है। तो यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट करना है। First of all, we will take start from impairment. Impairment is any loss or abnormality of the psychological, physiological or anatomical structure of the function. यानी कि अगर एनाटमी किसी भी स्ट्रक्चर की चेंज हो रही है ना, मतलब वो स्ट्रक्चर एबनॉर्मेलिटी या एनॉमली उसके अंदर आ रही है स्ट्रक्चर वाइज, ठीक है, साख्त में अगर किसी किस्म की कोई तब्दीली आ रही है, एनाटॉमिकल एनॉमलीज देखने में आ रही हैं, वट एवर वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स डाल रही हैं, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स डाल रही हैं या एनाटॉमिकल इफेक्ट्स डाल रही हैं, तो हम कहते हैं कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम इम्पेयरमेंट, ठीक है, और एनी लॉस और एबनॉर्मेलिटी ऑफ किसी भी सिस्टम की, ठीक है, उसमें आपका किसी भी लेवल का फंक्शन अगर कॉम्प्रोमाइज होता है तो हम कहते हैं कि वो इम्पेयरमेंट है, ठीक है। अब डिसेबिलिटी देखें। डिसेबिलिटी जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। डिसेबिलिटी इज एनी रिस्ट्रिक्शन और लैक ऑफ एबिलिटी टू परफॉर्म एनी एक्टिविटी in the manner or within the range considered normal for the human being. अगर हम किसी भी किस्म की एबिलिटी परफॉर्म करने से कासिर हैं, ठीक है, जो एबिलिटी एक नॉर्मल रेंज के अंदर हम परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, अगर हमारी उस एबिलिटी के अंदर किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शंस लग जाती है तो हम उसको बोलते हैं डिसेबिलिटी। सो डिसेबिलिटी इज एनी रिस्ट्रिक्शन और लैक ऑफ एबिलिटी टू परफॉर्म एनी एक्टिविटी इन द मैनर और विद इन द रेंज। विद इन द रेंज मतलब क्या है? नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन के अंदर जो हम उसको परफॉर्म नहीं कर सकते, वो क्या है? डिसेबिलिटी है। यानी नॉर्मल फंक्शनिंग के अंदर जो हम डेली एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, उसमें तो था ना कि स्ट्रक्चर ही डिसेबल हो गया था। जो आपकी इम्पेयरमेंट थी, इम्पेयरमेंट के अंदर क्या आ गया था? स्ट्रक्चर ही आपका, उसकी ही एबनॉर्मेलिटी आ गई, ठीक है, लॉस हो गया उसका या उसके अंदर एबनॉर्मेलिटी आ गई, और जो कि वजह बनी आपके साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के अंदर, तो वो इम्पेयरमेंट है। वाइल डिसेबिलिटी ये है कि जो आप रेगुलर बेसिस पे कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं विद इन द रेंज, अगर विद इन द रेंज वो चीजें आपकी उस मैनर से आउट जा रही हैं, ठीक है, किसी भी ह्यूमन बीइंग के अंदर, तो वो आपकी क्या आ जाती है? डिसेबिलिटी आ जाती है। होपफुली यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट इज हैंडीकैप। हैंडीकैप you can say is termed as disadvantages for the given individual resulting from an impairment or disability. अब हैंडीकैप जो है वो एक वो टर्म है जो क्या है? एज ए डिसएडवांटेज है।
ठीक है, फॉर मतलब ये उसका कह लें कि डिसएडवांटेज है जो कि इम्पेयरमेंट या डिसेबिलिटी के नतीजे में आती है। अगर इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी लगातार चलती रहेगी, ठीक है, तो वो इंडिविजुअल को क्या देगी, वो उसको हैंडीकैप कर देगी। दैट लिमिट्स और प्रिवेंट द फुलफिलमेंट ऑफ रोल इन द कम्युनिटी दैट इज नॉर्मल डिपेंडिंग ऑन देयर जेंडर, एज, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स फॉर दैट इंडिविजुअल। जो कि उस इंडिविजुअल के जितने भी डिफरेंट सोशो डेमोग्राफिक वेरिएबल्स हैं उनके ऊपर बेस करते हुए जब हम इनको डिस्कस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसके अंदर ये हैंडीकैप हो गया। और हैंडीकैप होने की वजह क्या है कि जब उसकी डिसेबिलिटी आ जाती है, डिसेबिलिटी मतलब किस सेंस में आ जाती है, डिसेबिलिटी इन अ सेंस कि मतलब या तो वो डिसेबल हो जाएगा या इम्पेयर्ड हो जाएगा, और इन दोनों को आगे फर्दरेंस में जाके जो है वो कम्युनिटी के अंदर अपना रोल उस तरह से प्ले नहीं कर पाएगा। तो जब कोई पर्सन कम्युनिटी के अंदर उस तरह से एक्टिवली अपना रोल प्ले नहीं कर पाता, जिसमें दोनों कंडीशंस लगती हैं कि उसका स्ट्रक्चर भी मुतासिर हुआ होता है और उसकी विद इन द रेंज उसका मोशन भी मुतासिर हुआ होता है, तो वो हैंडीकैप होता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट आ जाते हैं रिहैबिलिटेशन। Rehabilitation is the combined and coordinated use of medical, social, educational, and vocational measures for the training and retraining the individual to the highest possible level of functional ability. अब rehabilitation एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें कॉम्बिनेशन आ जाता है आपके पास मेडिकल और सोशल एंड एजुकेशनल एंड वोकेशनल मेजर्स का, जिसमें आप उस मुतासरा शख्स की ट्रेनिंग और रीट्रेनिंग करवाते हो ताकि वो क्या कर सके, मैक्सिमम जो फंक्शनल एबिलिटी है उसको अटेन कर सके। अब जैसे ये रिहैबिलिटेशन है, इसमें मेडिकल रिहैबिलिटेशन आ जाती है, वोकेशनल रिहैबिलिटेशन आ जाती है, सोशल रिहैबिलिटेशन आ जाती है एंड फिजियोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपके पास कि प्रिवेंशन की स्ट्रैटेजीज उसने हमें बताई हैं। अब ये एक रिसाइकलिंग प्रोसेस है, इंटरवेंशन भी इसमें होती है और असेसमेंट भी होती है। अब असेसमेंट में हम क्या करते हैं, वी विल आइडेंटिफाई द पॉपुलेशन एट रिस्क, ठीक है, डिजीज रिस्क है जैसे बेस्ड ऑन डेमोग्राफिक, फैमिली हिस्ट्री, होस्ट फैक्टर। फिर हम एक्सपोयर को एक्सेस करेंगे, मतलब एक्सपोयर क्या है, बेसिकली डिजीज जिस एक्सपोयर की वजह से हो रही है वो कोई वायरल है, बैक्टीरियल है, पैरासिटिक है, ठीक है, मतलब इन्वायरमेंटल नहीं है तो कोई केमिकल एक्सपोयर तो नहीं है। सो इस तरह के हम एक्सपोयर्स को आइडेंटिफाई करें। देन वी विल कंडक्ट रिसर्च ऑन द मैकेनिज्म इंक्लूड द स्टडी ऑफ जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी, ठीक है, फिर हम जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी करेंगे। देन आ जाता है इंटरवेंशन का पार्ट। इंटरवेंशन में हम अप्लाई पॉपुलेशन बेस्ड इंटरवेंशन प्रोग्राम, हम पॉपुलेशन बेस्ड इंटरवेंशन प्रोग्राम करेंगे, एवेल्युएट करेंगे इंटरवेंशन प्रोग्राम्स को और मॉडिफाई करेंगे एग्जिस्टिंग इंटरवेंशन प्रोग्राम को। ये देखें, ये कंट्रोल आ गया। अब कंट्रोल कैसे होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोल कैसे लिया जाता है। द टर्म डिजीज कंट्रोल डिस्क्राइब्स ऑनगोइंग ऑपरेशंस एम्ड एट रिड्यूसिंग द इंसिडेंस ऑफ द डिजीज, ठीक है। अब इसमें हमने क्या करना होता है कि हमने इसमें डिजीज के इंसिडेंस को कम करना होता है, ड्यूरेशन ऑफ द डिजीज एंड कॉन्सिक्वेंटली द रिस्क ऑफ द ट्रांसमिशन। 2 मिनट क्लास ठहर दें, जरा अजान हो जाए, पीछे मेरे आपको शायद अजान की आवाज आ रही होगी, ये जरा हो लेने फिर मैं कंटिन्यू करती हूँ।
ओके क्लास कंट्रोल, सबको आवाज आ रही है? हाँ जी, कायनात, निम्रा, रिमशा, आवाज आ रही है बेटा आपको मेरी? अच्छा, कंट्रोल की हम लोग बात कर रहे थे, तो कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोल क्या है? द टर्म डिजीज कंट्रोल डिस्क्राइब ऑनगोइंग ऑपरेशंस एम्ड एट रिड्यूसिंग द इंसिडेंस ऑफ द डिजीज, मतलब न्यू केसेस को हमने रोकना है, द ड्यूरेशन ऑफ द डिजीज एंड कॉन्सिक्वेंटली द रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन, और फिर हम उसको रिस्क को उसको हमको रोकते हैं, ठीक है। The effect of infection including both the physical and physiological complication, और जो हम इफेक्ट चेक करते हैं इन्फेक्शन का, उसके हम अंदर हम बहुत फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस को देखते हैं। देन दी फाइनेंशियल बर्डन टू द कम्युनिटी, और फाइनेंशियल बर्डन कम्युनिटी के ऊपर जो होता है उसको हम देखते हैं। अब कंट्रोल्ड एक्टिविटीज फोकस ऑन प्राइमरी प्रिवेंशन और दी सेकेंडरी प्रिवेंशन। अब जो कंट्रोल एक्टिविटीज होती हैं उसका फोकस जो होता है वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रिवेंशन दोनों होता है, बट मोस्ट प्रोग्राम्स कंबाइन बोथ। लेकिन बाज प्रोग्राम ऐसे होते हैं जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी प्रिवेंशन की के कॉम्बिनेशन होते हैं। जैसे कंट्रोल है तो कंट्रोल के बाद एलिमिनेशन है, एलिमिनेशन के बाद जो है वो आपका इरेडिकेशन आ जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें डिजीज एलिमिनेशन की, तो डिजीज एलिमिनेशन और इरेडिकेशन टू डिफरेंट कैटेगरीज, टू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। कहता है डिजीज एलिमिनेशन में यह है कि बिटवीन कंट्रोल एंड इरेडिकेशन एंड इंटरमीडिएट गोल हैज बीन डिस्क्राइब्ड कॉल्ड रीजनल एलिमिनेशन। अब कंट्रोल और एरेडिकेशन के दरमियान में एक इंटरमीडिएट गोल होता है जो कि रीजनल एलिमिनेशन कहलाता है। द टर्म एलिमिनेशन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब इंटरप्शन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द डिजीज, और हम इसमें इंटरप्शन जो देखते हैं डिजीज ट्रांसमिशन की उसको फॉलो करते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल एलिमिनेशन ऑफ मीजल्स, पोलियो एंड डिप्थीरिया, ठीक है, फ्रॉम लार्ज जियोग्राफिकल रीजन और एरियाज। रीजनल एलिमिनेशन इज नाउ सीन एज एन इम्पॉर्टेंट प्रिकर्सर ऑफ इरेडिकेशन, और जो रीजनल एलिमिनेशन है वो एक इम्पॉर्टेंट इरेडिकेशन प्रिकर्सर के तौर पे भी काम करती है। अब डिजीज इरेडिकेशन में इरेडिकेशन लिटरली मीन्स टू टीयर आउट बाय रूट्स, ठीक है, मतलब कि जड़ से खत्म करना। टीयर आउट बाय रूट्स क्या है? टीयर आउट बाय रूट्स मतलब जड़ से खत्म करना इरेडिकेशन में। इट इज द प्रोसेस ऑफ टर्मिनेशन ऑफ ऑल द ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन बाय एक्सट्रीमिनेशन ऑफ द इन्फेक्शियस एजेंट थ्रू सर्विलेंस एंड कंटेनमेंट। मतलब हम क्या करते हैं कि हम पूरा का पूरा सर्विलेंस करते हैं, सर्विलेंस करके देखते हैं कि हमने टीयर आउट रूट से किया या नहीं किया, ठीक है। इरेडिकेशन इज एन एब्सोल्यूट प्रोसेस, एन ऑल और नन phenomena restricted to termination of infection from the whole world. It implies that disease will no longer occur in the population, और हम इसमें ये देखते हैं कि नेक्स्ट फ्यूचर में जो है वो डिजीज नहीं होनी चाहिए। टू डेट ओनली वन डिजीज हैज बीन इरेडिकेटेड, दैट इज स्मॉल पॉक्स, और जो एक डिजीज इरेडिकेट हुई है वो कहलाती है स्मॉल पॉक्स, वो स्मॉल पॉक्स कहलाती है। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग इज द परफॉर्मेंस एंड एनालिसिस ऑफ द रूटीन मेजर्स aimed at detecting changes in the environment or health status of the population, ठीक है। हम हेल्थ स्टेटस देखते हैं पॉपुलेशन का, thus we have monitoring of air pollution, हम एयर पोल्यूशन को देखते हैं, वाटर क्वालिटी ग्रोथ को देखते हैं, न्यूट्रिशनल स्टेटस को देखते हैं। इट ऑल्सो रेफर्स टू एन ऑनगोइंग मेजरमेंट्स ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द हेल्थ सर्विसेज और द हेल्थ प्रोफेशनल्स, ठीक है। और हेल्थ सर्विसेज और हेल्थ प्रोफेशनल्स की ये एक ऑनगोइंग कह लें कि प्रोसेस होता है इस पर्पस के लिए, और एडहेयर टू एडवाइस फ्रॉम हेल्थ प्रोफेशनल्स से। अब सर्विलेंस, नेक्स्ट सर्विलेंस मीन्स टू वॉच ओवर विद ग्रेट अटेंशन, मतलब जब हम बहुत गौर फिक्र से देख के चलते हैं, गौर फिक्र करते हैं। अथॉरिटी एंड ऑफन विद सस्पिशन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अनदर सर्विलेंस इज डिफाइंड एज द कॉन्टिन्यूअस स्क्रूटनी एंड इंस्पेक्शन ऑफ द फैक्टर्स that determines the occurrence and distribution of the disease and other condition of the ill health.
इल हेल्थ की जो दूसरी कंडीशंस है, वट एवर उसमें डिजीज आ जाता है, डिजीज प्रोसेस आ जाता है, फैक्टर्स आ जाते हैं, वो सर्विलेंस के अंदर आ जाते हैं। सो सर्विलेंस जो है वो ऑन गोइंग इंस्पेक्शन है, ठीक है, जो कि आपको ओवरऑल उसकी डिस्ट्रीब्यूशन और डिटर्मिनेंट्स के बारे में बताती है, उसकी इल हेल्थ के बारे में। अब अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सर्विलेंस, तो द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सर्विलेंस आर नंबर 1 टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट न्यू एंड चेंजिंग ट्रेंड्स इन द हेल्थ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन। मतलब पहले अगर ब्लड प्रेशर से डेथ्स हो रही हैं तो क्या अब लोगों के अंदर बिहेवियरल मॉडिफिकेशंस आ गई है कि वो उस तरह से सॉल्टेड डाइट को नहीं यूज कर रहे हैं, morbidity, mortality, nutritional status, or other indicators and environmental hazards, health practices and other factors that may affect health, to provide feedback, ठीक है, जिसमें हम feedback वो लेते हैं, which may be expected to modify the policy and the system itself and lead to a redefinition of the objectives। और हम उसमें क्या करते हैं, redefinition करते हैं objectives की। provide timely warning of the public health disasters, ठीक है, उसमें हम टाइमली वार्न करते हैं पब्लिक हेल्थ डिजास्टर्स को, सो डैट इंटरवेंशंस कैन बी मोबिलाइज्ड, सो इंटरवेंशंस को मोबिलाइज्ड कर सकते हैं। अब कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज 4 C's है हमारे पास, केस है, कंट्रोल है, कैरियर्स है एंड कम्युनिटी है, ठीक है। केसेस में डायग्नोसिस है, नोटिफिकेशन है, आइसोलेशन है, डिसइंफेक्शन है, ट्रीटमेंट है, फॉलोअप है, रिलीज है, ठीक है। और कॉन्टैक्ट में आपके पास ऑब्जर्वेशन है, कैरियर में आपके पास डिटेक्शन है, कम्युनिटी में आपके पास एपिडेमियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन एंड कंटेनमेंट है। अब आपने इवेल्युएशन करना है कंट्रोल का। इवेल्युएशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच रिजल्ट्स आर कंपेयर्ड विद द intended objectives or more simply the assessment of how well a program is performing। मतलब हम ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखते हैं कि जो एक हम परफॉर्म कर रहे हैं चीजें, उसके साथ हमारे रिजल्ट्स का कितना डिफरेंस आ रहा है। इवेल्युएशन शुड ऑलवेज बी considered during the planning and implementation stages of the program or activities। Evaluation may be crucial in identifying the health benefits derived, morbidity, mortality, sequelae, patient satisfaction। Evaluation can be useful identifying performance difficulties, ठीक है, performance difficulties को check करते हुए। Evaluation studies may also be carried out to generate information for other purposes, for example to attract attention to the problem, extension of control activities, ट्रेनिंग एंड पेशेंट मैनेजमेंट। यानी ओवरऑल आपने एवेल्युएट करना है कि जो आपने मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, प्राइमोर्डियल जो केयर्स आपने दी है उसमें पेशेंट्स की ओवरऑल परफॉर्मेंस के ऊपर जो है वो क्या रोल आ रहा है। तो अब हम इसकी समरी देख लेते हैं। द गोल ऑफ द मेडिसिन और टू प्रमोट हेल्थ, प्रमोट हेल्थ है, प्रिजर्व हेल्थ है, रिस्टोर हेल्थ है व्हेन इट इज इम्पेयर्ड, एंड टू मिनिमाइज सफरिंग एंड डिस्ट्रेस। अच्छा, नेक्स्ट है द गोल्स आर एम्बॉडेड इन द वर्ड प्रिवेंशन, ठीक है। सक्सेसफुल प्रिवेंशन डिपेंड्स अपॉन द नॉलेज ऑफ द कॉजेशन, पहले भी हमने बताया। डायनामिक्स ऑफ द ट्रांसमिशन, मतलब प्रिवेंशन हम तभी सक्सेसफुल होती है जब हमारे पास डायनामिक्स ट्रांसमिशन के मौजूद हो, हमारे पास नॉलेज ऑफ कॉजेशन मौजूद हो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स एंड रिस्क ग्रुप्स, अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोफाइलैक्टिक्स or early detection and treatment measures, and organization for applying these measures to appropriate person or group, and continuous evaluation and development of the procedure applied। अब ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रिवेंटिव मेडिसिन इज टू इंटरसेप्ट और अपोज द कॉज, मतलब आपने अपोज करना है कॉज को, इंटरसेप्ट करना है। सो द एपिडेमियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट परमिट्स द इंक्लूजन ऑफ द ट्रीटमेंट एज वन ऑफ द मोड्स ऑफ इंटरवेंशन, ठीक है। तो जो एपिडेमियोलॉजिकल के अंदर जो आपका ट्रीटमेंट है वो आपका किस में चला जाता है, ट्रांसमिशन इंटरवेंशन मोड पे चला जाता है। इससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है, यू कैन आस्क प्लीज। If you have any question, class, you can ask, please. I will settle your query as well. किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं क्लास।
we seek anything which available to the second
वलीद टाइम क्या हुआ है?